Assalamu alaikum friends and welcome to my channel World's Knowledge. कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, ग़मे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ गुरूदे सहरा, मैं जुनूं का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। दोस्तों, हज़रत बहलूल के बारे में हमने बहुत से हक़ाइक़ और बयानात सुने होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि हकीकत में हज़रत बहलूल दाना की शख्सियत जो कि दानाई और हाजिर जवाबी में मुसल्लम थी, लेकिन दीवाने के पर्दे में छुपी हुई थी। आप असल में कौन थे, आप कहाँ पैदा हुए और आप दीवाने के तौर पर क्यों मशहूर हुए? दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बहलूल का लफ्ज़ आम तौर पर चुटकुलेबाज, हाजिर जवाब और सच्चे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। आप वो दानाए राज हैं और वो तन्हा पागल कहलाने वाले शख्स हैं जो दानिशमंदों को भी हिकमत सिखाते थे। आपने दीवानगी का मफहूम बदल दिया और दानिश बुरहानी के मायने समझाए। आपका असल नाम वहाब बिन अमरू था और आपकी जाए विलादत कूफा बयान की गई है। आप बगदाद के अमीर लोगों में से थे। बाज़ रिवायत में आपको खलीफा हारून रशीद का रिश्तेदार लिखा गया है। आपकी दीवानगी के बारे में दो रिवायत मशहूर हैं। एक रिवायत के मुताबिक हारून के दीगर मुत्तकी और नामवर लोगों के साथ बहलूल से भी इमाम मासूम के कत्ल का फतवा तलब किया था। बहलूल इनकार के नताइज से खूब वाकिफ था, इसलिए इसने इमाम मूसा काजिम से रहनुमाई की दरख्वास्त की और इनकी हिदायत पर दीवाना बनकर अपनी जान बचा दी। इसके बारे में दूसरी रिवायत ये है कि बहलूल का जुर्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत था। इसके बारे में दूसरी रिवायत ये है कि बहलूल का जुर्म आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और इरादा तमंदी था, जो कि हारून के ज़माने में एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। जब बहलूल को पता चला कि इसे अनकरीब गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाएगा तो इसने अपने दो साथियों के हमरा हज़रत इमाम मूसा से कैद खाने में राब्ता किया। हालात ज़माने के पेश नज़र इमाम मूसा ने इसके सवाल का जवाब सिर्फ एक हर्फ जीम की सूरत में पेश किया, जिससे बहलूल पर जुनून के मायने मुनकशफ हुए। वक्त और हालात के तकाज़ों को समझते हुए आपने दीवानगी इख्तियार कर ली। हज़रत बहलूल बेबाकी, हक गोई और मजलूमों के अलमबरदार थे। इस दौर में बादशाह पर खुले तनकीद किया करते थे, जब कोई बादशाह के खिलाफ ज़बान खोलने का तस्वर भी नहीं किया करता था। आपकी शगुफ्तगी और जिंदा दिली ने आपको हर दौर में हर दिल अजीज शख्सियत बना दिया है। तारीख के सफ़ात में आप एक ऐसे किरदार के तौर पर जाने जाते हैं जो दीवाने भी हैं और लोग इनके फजलो कमाल के कायल भी हैं। वो पागल भी कहलाते हैं और मुश्किल मसलों को चुटकी में हल भी कर लेते हैं और मुश्किल मसलों में इनकी राय को अहमियत भी दी जाती थी। बहलूल दाना का हम आपको एक मशहूर वाक़या भी सुनाते हैं। बहलूल मशहूर मजाजिब में से ये मजफूम गुजरा है। दरिया दजला के किनारे अक्सर घूमते रहते। इनकी अदाएं निराली थी। मजलूमों के रंग अपने होते हैं तो लोग इन्हें बेवकूफ़ कहते हैं, लेकिन अहले अकल और अहले तसव्वुफ़ इन्हें दाना कहते हैं। इसलिए बहलूल को बहलूल दाना कहा जाता था कि असल हकीकी अकल तो इनके पास है जो दर महबूब तक पहुंच गए। हिकमत और दानाई का सरचश्मा अल्लाह ताला का खौफ है। जिसको अल्लाह ताला का खौफ जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा दाना होगा। ये लोग इसी रास्ते के मुसाफिर होते हैं। फिर इनकी कुछ हरकतें गैर मुरक्कब हो जाती हैं तो लोग समझते हैं कि ये दीवाने हो गए हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग दाना होते हैं। ये बहलूल दाना दरिया दजला के किनारे घूमते थे और लोग इनसे मिलते थे और जो इनकी ज़ुबान से निकलता था पूरा हो जाता था। एक दिन वो दरिया दजला के किनारे घूम रहे थे। खलीफा हारून रशीद अपने महल की छत पर टहलते टहलते बहलूल को देखता है तो खादमों से कहा कि इसे मेरे पास हाजिर करो। शाही हुक्मनामा था। जो छत के ऊपर खादिम थे इन्होंने डोली नीचे फेंकी और नीचे वालों को इशारा किया। इन्होंने बहलूल को पकड़ा और डोली में रख दिया और ऊपर वालों ने इन्हें ऊपर खींचा। 2 लम्हे के बाद बहलूल बादशाह के सामने था।
तो बादशाह ने बहलूल से कहा कि बहलूल एक बात तो बताओ। कहा पूछिए। तो बादशाह ने कहा कि आप खुदा तक कैसे पहुँचे? तो बहलूल ने मुस्कुराकर कहा जैसे आप तक पहुँचा हूँ। बादशाह का ख्याल था कि कोई बारीक बीनी से कोई फलसफा बताएगा। ये 2 लफ्ज़ों में कह दिया कि जैसे आप तक पहुँचा हूँ। बादशाह ने कहा मैं नहीं समझा। बहलूल ने कहा बात तो सादा सी है, तेरी अकल में ना आए तो मैं क्या कर सकता हूँ? बादशाह ने कहा हजरत आप समझा दीजिए। तो बहलूल ने कहा कि हजरत अगर मैं खुद आना चाहता तो दीवाना खाना में जाता, दरख्वास्त लिख कर आता, जमा करवाता, फिर कई रस्तों से होकर आप तक पहुँचती, फिर आप मुझे वक्त देते मुलाकात का। कुछ माह बाद, कुछ साल बाद वक्त पर मैं तैयार होकर मुलाकात करने आता, आपके कोई शाही मेहमान आ जाते तो फिर मुलाकात मनसूख हो जाती। फिर भी आपकी मर्जी, मुलाकात होती या ना होती। मैं चाहता तो मुलाकात में महीनों या सालों लग जाते, मुलाकात फिर भी आपकी मर्जी पर होती। और आपने चाहा तो 2 घड़ियां भी नहीं लगी। तो कहा बंदा चाहे तो करोड़ों साल भी बीत जाएं, इसके कुर्ब की कोई इंतहा नहीं है, लेकिन वो चाहे तो 2 घड़ियां भी नहीं लगती। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो आसान तरीका ये है कि तुम महबूब की चौखट पे आ जाओ। जो तुम ढूंढने निकले थे वो तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। जब तुम इसके महबूब हो जाओगे तो फिर जो तुम कहोगे तो वो क्यों करना होगा, क्योंकि महबूबों की तो बात मानी जाती है। माना कि मोहब्बत के सफ़र में हर गाम में 100 मुश्किलें हैं, लेकिन ये सफ़र आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।